किसी कार एक्सीडेंट में जहां पर कार को काफी नुकसान हुआ हो लेकिन उसके एयर बैग्स ना खुले हों और उसके अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, तो क्या पीड़ित लोगों को कार मैन्युफैक्चरर कंपनी से कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार है? इसी तरीके के एक मामले में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी नेशनल कमीशन बोलते हैं, नेशनल कमीशन का एक वर्डिक्ट या निर्णय आया है। तो देखते हैं क्या है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं ऋषिराज श्रीवास्तव सरल विधि में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बात की है एयर बैग कार के खुले नहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस आया है जिसका एक वर्डिक्ट अभी आया है। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ और सुनने में आता साहब एयर बैग्स नहीं खुले। तो क्या एयर बैग्स नहीं खुलने पर हम मैन्युफैक्चरर को दोषी मान सकते हैं? और क्या मान सकते हैं तो कंपनसेशन लेने का अधिकार है? बात करते हैं। केस की डिटेल्स ऐसे हैं। रोहिणी के शैलेंद्र भटनागर जी ने 21 अगस्त 2015 को हुंडई क्रेटा कार खरीदी, जिसमें फ्रंट में 2 एयर बैग्स की सुविधा थी। ये गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती हैं। ये गाड़ी उन्होंने खरीदी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार वो 2017 में 16 नवंबर 2017 को वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। दिल्ली पानीपत हाईवे के ऊपर उनकी कार का एक एक्सीडेंट किसी ट्रक के साथ हो गया। हेड टू हेड कोलिजन था, सामने से हुआ एक्सीडेंट। एयर बैग्स नहीं खुले, परिवार के लोगों को काफ़ी चोटें आई, गंभीर चोटें आई। हॉस्पिटल में भर्ती हुए, काफ़ी टाइम भी लगा इलाज होने में, लोगों को पूर्णतः ठीक होने में। लेकिन एयर बैग्स नहीं खुलने की बात इन्होंने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को एक लीगल नोटिस के थ्रू 23 नवंबर को ही बता दी थी। कंपनी वाले आए भी, चेक भी किया और कहा कि हाँ एयर बैग्स हमारे नहीं खुले। लीगल नोटिस में भटनागर जी ने 50 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगा था। कंपनी इस बात पे बिल्कुल साइलेंट थी कंपनसेशन की बात को लेके। लीगल नोटिस पर हुंडई मोटर्स के नेग्लिजेंसी के कारण भटनागर जी ने स्टेट कमीशन में, स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में केस दायर कर दिया, जिसमें करीब 24 लाख रुपए का उन्होंने मुआवजा मांगा कंपनी से। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्टेट कमीशन ने करीब 3 लाख रुपए का कंपनसेशन शैलेंद्र जी के हक में पास किया और ये बोला कि हुंडई मोटर्स कंपनी को 3 लाख रुपए का कंपनसेशन इनको देना चाहिए। हुंडई मोटर कंपनी इस वर्डिक्ट से, इस आदेश से व्यथित थी, दुखी थी, तो उसने नेशनल कमीशन में जाके अपील दायर कर दिया। तो हम इस अपील की बात करते हैं। अपील क्या थी, क्या हुआ इसके अंदर, क्या इन्होंने कहा? हुंडई मोटर की अपील में हुंडई मोटर की तरफ से जो भी विद्वान अधिवक्ता थे उन्होंने ये कहा कि हमारा जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें डीलर को पार्टी नहीं बनाया गया है। क्योंकि हमने कार बेची डीलर को, डीलर ने आगे कार बेच दी किसी भी ग्राहक को, तो मैन्युफैक्चरर का और ग्राहक का, कार खरीदने वाले का बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, इसलिए डीलर को पार्टी नहीं बनाया है, तो ये मामला मेंटेनेबल नहीं है। और इसके लिए उन्होंने एक केस था मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नागेंद्र प्रसाद सिन्हा, इस केस का साइटेशन भी दिया। इस केस में भी कुछ इसी तरीके की बात उनके हिसाब से कही गई थी, तो ये भी कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। गाड़ी हमने बेची थी 2015 में और अब ये 2017 हो गया है, तो लिमिटेशन लागू होना चाहिए। बहुत टाइम हो गए हैं इनको, ये बात हमें शुरुआत नहीं बतानी चाहिए थी और अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। एक बात और कही इन लोगों ने कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए तभी सेंसर खुलेंगे। कम इम्पैक्ट होता है तो हमारे सेंसर तक वो
मैसेज नहीं पहुंचता है, इसलिए ये सेंसर काम नहीं करते हैं और एयरबैग्स नहीं खुलते हैं। डीलर को पार्टी बनाने की बात पर नेशनल कमीशन ने कहा कि नागेंद्र प्रसाद सिन्हा बनाम मारुति वाला जो केस है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस मामले में रुपए पैसे के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट था, जो कि अलग केस है, वो इस केस से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। तो इस मामले में आपकी जिम्मेदारी बनती है, डीलर तो एक केवल वो प्राइमरी पार्टी नहीं बनाया जा सकता, प्राइमरी पार्टी तो आपको ही बनाया जाता है, अतः आपकी ये वाली बात तो खारिज की जाती है। दूसरी बात हुंडई मोटर ने अपने विद्वान वकीलों के द्वारा कही थी कि साहब हमारा जो केस है वो 2015 में गाड़ी बेची थी हमने और 2017 में ये केस आया है, तो लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। यहाँ पर माननीय न्यायालय ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे नहीं लागू हो, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन तो 2017 में हुआ। और जिस ईश्वरी लाल बनाम हीरो पुक केस का हवाला दिया था हुंडई मोटर्स ने, उस केस में हीरो पुक जो खरीदी गई थी उसमें डे 1 से ही डिफेक्ट था, तो वहाँ पर परिसीमन या लिमिटेशन एक्ट की बात नहीं चलती, क्योंकि वो जब से खरीदा था तभी से प्रॉब्लम थी। ये गाड़ी 2015 में खरीदी गई, लेकिन नवंबर 2017 में इसमें एक्सीडेंट हुआ, कॉज ऑफ एक्शन 2017 में आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप गाड़ी खरीदे जाते हैं तो आपको हर अच्छी बात बताई जाती है, लेकिन जब कुछ मामला फंसता है, पेच फंसता है, तो कंपनियां किस तरीके से बात को पलटती हैं वो आप देखिए। यहाँ पे कंपनी कह रही है कि साहब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमारे सेंसर्स को उस प्रेशर पे अगर कोई इम्पैक्ट आता है तभी सेंसर काम करते हैं और हमारे एयरबैग्स खुलते हैं। बिल्कुल बकवास है ऐसी चीज़ें। इसके लिए इन लोगों ने एक रिपोर्ट भी पेश किया था, तो जहाँ पे माननीय न्यायालय ने कहा कि फोटोग्राफ देखिए आप, आपकी गाड़ी का पिलर, रूफ और फेंडर, विंडशील्ड सब कुछ बुरी तरह डैमेज है, और आप इस तरीके से फिर आप नहीं कह सकते कि साहब इम्पैक्ट उतना तेज नहीं था कि सेंसर्स काम करे। आपका जो सिस्टम है वो ही खराब था, वो डिफेक्टिव था, गाड़ी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था और इतनी गंभीर चोटें, और ये गाड़ी की फ़ोटोज़ देख के लगता है कि आपकी रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सिद्धांत की बात करी थी, रेस इप्सा लॉकिटर। रेस इप्सा लॉकिटर एक डॉक्ट्रिन है, लॉ में हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है उसको फिर कागज़ों से आप अगर गलत साबित करते हैं तो वो न्यायालय में नहीं माना जाएगा, जो दिखाई पड़ता है वो न्यायालय में माना जाएगा। नेशनल कमीशन ने हुंडई मोटर की अपील को खारिज कर दिया और ये कहा कि स्टेट कमीशन के द्वारा जो भी वर्डिक्ट या फैसला सुनाया गया है, ऑर्डर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है, और हुंडई मोटर ये साबित नहीं कर पाई कि इनका स्टेट कमीशन का जो भी वर्डिक्ट था वो इलीगल या अनियमित है, तो आपके अपील को खारिज किया जाता है। और ये ठीक भी था, ये ज़रूरी भी था, जिस तरीके से इम्पैक्ट गाड़ी में पड़ा था, गाड़ी बिल्कुल टूट फूट गई थी। फोटोग्राफ को देखते हुए फिर आप उसमें किसी रिपोर्ट का सहारा लेके बच नहीं सकते। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो बड़ी बातें होती हैं, गाड़ी नहीं किसी भी सामान को, लेकिन जब आप किसी डिस्प्यूट में, मामले में फंसते हैं तो असली रंग अगली पार्टी का दिखाई पड़ता है। तो हमेशा अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से देखें, सोचे समझे, और जागो ग्राहक जागो। ग्राहक को तो हमेशा जागे रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ये बात बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।